चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है, मतलब अगर बोले तो इंडी गठबंधन जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े मीडिया में इंडी गठबंधन ही कहा जाता है। शिवसेना कांग्रेस के बीच में वहां कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ पर भी अभी 9-10 सीटों पर उपचुनाव होना है। यहाँ पे भी कांग्रेस जो और उनके बीच में समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ चीजें अंदर खाने चल रही हैं। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, इधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में चीजें चल रही हैं। मतलब कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इंडी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी परिणाम जो है बहुत अच्छे आए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला जी हैं। सर, ये जो खबरें आ रही हैं लगातार महाराष्ट्र से भी और इधर उत्तर प्रदेश से भी, क्या भविष्य है इंडी गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, अब महाराष्ट्र की बात ले लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जो इनकी अनबन है अंदर खाने, वो सबको पता है। मैं आपको इस बात के बारे में बता दूं कि उद्धव ठाकरे की आप बात कर ले, उद्धव ठाकरे को इस बार जो वोट मिले हैं, क्या आपको लगता है कि वो शिवसेना के खाली वोट है? मैं नहीं मानता। वो वास्तव में है क्या, वो एंटी बीजेपी वोट है, जिसके पीछे अगर किसी की है तो वह कांग्रेस की है। और शासन के जो कमबैसी एक्चुअली है, इनकमबैसी, उसके वोट है। बेसिकली इन बातों को लेके कांग्रेस उन पे हमलावर होगी और सवाल जवाब करेगी, हिसाब मांगेगी कि जिन वोटों से आप जीते हैं वो वोट एक्चुअल शिवसेना के ना होके वो एक एंटी बीजेपी वोट मिले हैं, जिसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। इस बात को लेके ये सारा श्रेय कांग्रेस अपने ऊपर ले रही लेगी भी, इसलिए सीटों के आवंटन में इन दोनों की राह ठन जाएगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करके शायद लगता है अपने गले की हड्डी फंसा ली। क्योंकि जितनी भी सीटें यहाँ पर जैसे भी परफॉर्मेंस रहा समाजवादी पार्टी का, वो काबिले तारीफ रहा। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इलेक्शन रहा और बढ़िया सफलता पाई। इन सब के पीछे नेपथ्य में अगर देखें तो सारा कुछ जो वो कैंपेन था वो समाजवादी पार्टी का था। कांग्रेस उसमें केवल जो है उनका, जिसको बोलते हैं कि जूनियर पार्टनर के रूप में काम कर रही थी। सीटों के आवंटन की बात करेंगे, 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में, तो 1-2 सीटों की अगर मैं बात करूं तो बाकी सीटों पर कांग्रेस का कोई जनाधार मुझे दिख नहीं रहा, जहां पे वो जैसे सीटों पे वो जीत दर्ज कर सकती है। तो इन बातों को लेकर अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में देखिए कि जिस तरीके से उन लोगों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, 1 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में। इस बार विधानसभा चुनाव में अगर उसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि लीडिंग फेस के रूप में उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के ही हम इस बारे में बातचीत कर सकते। मेरा एक दूसरा सवाल ये भी था, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अगर हम पूरे लोकसभा चुनाव का पूरा विश्लेषण करते हैं तो 10,000 से कम वोट जो इधर उधर हुआ है, कुछ सीटों पर बीजेपी जीत गई है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो 10,000 मत का ही इधर उधर था। अगर कांग्रेस अलग लड़ती तो जाहिर सी बात तो समाजवादी पार्टी के लिए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि लीडिंग है वो समाजवादी पार्टी का आधार बड़ा है, साथ में है, इसीलिए फायदा हुआ है। अगर ये एक दूसरे से अलग लड़ते, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी मात्र 9% उसको वोट मिला, 9.5% के आसपास। कांग्रेस भी लड़ती तो 3-4% तो वोट उसको मिलवे करता। अगर मिल जाता, आप सोचिए, और 10 सीटों पर वो जो आंकड़े आ रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, अब देखिए जो आनंद भदौरिया है 4,000 वोट से जीते हैं, वो कांग्रेस का गढ़ वाली सीट है धौरहरा, जहां जितिन प्रसाद होते थे। अगर वहां से कांग्रेस का कोई माइनॉरिटी उम्मीदवार अगर कांग्रेस उतार देती वहां पर, तो किसका वोट करता है? इन गठबंधन का करता। तब भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत गेन कर सकती थी अगर अलग चुनाव लड़ती तो? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किया था वो यही सब तो सोच समझ के किया था। चुनाव के पूर्व अखिलेश यादव ने जनता की नब्ज बहुत अच्छे ढंग से समझी, पकड़ी, इसलिए जो है कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन था वो रंग लाया। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, जहां पर एक समय में कुछ नेताओं ने कांग्रेस को जिंदा रखा है, अगर हम इस तरीके से कहें, लेकिन इस पोजीशन में कांग्रेस वहां अब भी नहीं थी कि वो जीत हासिल कर सकती थी। अगर उसको जीत वहां पे हासिल करनी भी होती
तो वो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं कर सकती। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखता हूं कि जो सीटें वहां पर सपा समाजवादी पार्टी ने जीती उसमें कांग्रेस का रोल है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर रोल ना होता तो ये गठबंधन क्यों होता? तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक लीडिंग फेस के रूप में, एक अग्रणी चेहरे के रूप में समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर है। अब ये बात देखने की होगी कि सीटों के आवंटन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई तलखियां ना हो, राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए ये बातें बनी रही तो इनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन और बाकी जिन जिन राज्यों में देखिए, एक इंडिया अलायंस के बारे में अगर देखें तो चुनाव पूर्व का गठबंधन कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव पूर्व के गठबंधन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे पश्चिम बंगाल लीजिए तो टीएमसी वहां स्वतंत्र रूप से लड़ रही थी, लेकिन जब चुनाव वो जीती तो 200 समथिंग वोटों में, 232 सीटों में 29 वोट जो है टीएमसी की सीटें इन्होंने उठा के जोड़ ली। चुनाव पूर्व गठबंधन में वो आपके साथ नहीं थे, लेकिन जब आपने लोकसभा में अपनी मतलब बहुमत सिद्ध करने की बात की तो उनके इन्होंने सीटें जोड़ दी। केरल में भी वही हुआ, केरल में भी आपने वामपंथियों को हराया, कांग्रेस वहां पे प्रमुख रही। यहाँ पे क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी देखिए आपने किसको हराया, आपने अलायंस को ही हराया। लेकिन बाद में अलायंस होने के बाद इन तमाम सारी सीटों को जोड़ के जो है इंडिया अलायंस का एक सीटों का एक समूह बना। बिल्कुल। तो ये जो गठबंधन है विशेष तौर पे मुझे लगता है कि राज्यों का गठबंधन ज्यादा है, केंद्र का कम लगता है मुझे। एक मेरा आखिरी सवाल, 2017 में 2 लड़के साथ में आए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इस बार भी साथ आए, इस बार भी साथ आए, परिणाम भी अच्छा रहा है। दोनों में आपको अंतर नहीं दिखता है? पिछली बार तो जनता के बीच ही, जो समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच ही सामंजस्य सही से नहीं हो रहा था। इस बार हमने देखा, बहुत सारे मंचों पर हमने देखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हुए थे, पता लगा बहुत सारी भीड़ हो गई थी तो बैठ के आपस में बतियाने लगे, वो पूछने लगे नेताजी कैसे थे, आप कितना उनको जानते हैं। बदले में अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछते हैं आप अपने परिवार में किसको ज्यादा मानते हैं। इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब कुल मिला के ये है, जनता के बीच में समर्थकों के बीच में और नेताओं के बीच में गजब का एक आपको दिखा सामंजस्य। और इसको देखते हुए आगे लग रहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव जो 27 में मुख्य चुनाव होगा, तो रहेगा गठबंधन तब तक? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। मैं इस बारे में आपको बताऊं कि 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन था, जीत नहीं मिली, गठबंधन टूट गया। 2017 में कांग्रेस के साथ था, जीत नहीं मिली, गठबंधन टूट गया। इस लोकसभा इलेक्शन में फिर दोनों लड़के साथ रहे, जैसा आप कह रहे हैं। इस बार जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक मैजिकल नंबर टच कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गठबंधन रहेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये राजनीतिक लाभ जो है इस गठबंधन में रहने के साथ ही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को डिगा पाना मुश्किल। बिल्कुल। इस पूरे मसले पर अभी हम बात कर रहे थे विवेक शुक्ला जी से। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।